वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 22 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषि कृष्ण हुआ। राम। पराकृत नवद्बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अज्ञान से ज्ञान आवृत नहीं होता है, वास्तव में हमारी बुद्धि आवृत होती है। जिस तरह से बदल से सूर्य ढक जाता है, सूर्य नहीं ढक जाती है, हमारी आंख ढक जाती है। इस वास्ते घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मरकम,
घनश्याम दृष्टि अपनी होती है। कहते हैं कि सूरज ढक गया तो सूरज ढक गया, ऐसे ही अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढक गया, ऐसे कहते हैं। वास्तव में हमारी जो दृष्टि है वो ढक गई है, और वो भी ढकी नहीं है। नाशवान पदार्थों का हमारे बुद्धि में आदर हो गया है। ये आदर ही ज्ञान को ढकने वाला है। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का हमारे हृदय में महत्व अंकित हो गया है। वो महत्व अंकित हो गया नाशवान का, तो अविनाशी का महत्व ढक गया। ये बात हुई है। मानो उधर दृष्टि जाती नहीं, ये बात हुई है। कहा है ये अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, गीता में यही कहा है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो गया, उससे जीव मोहित हो रहे हैं। तो वास्तव में ज्ञान आवृत हुआ है। देखो एक गीता में अभी आया प्रकरण गीता मन में, तो ये जो पहले अशोच्यानंद 20 श्लोक है, ये विवेक के हैं और सबसे पहले कहे हैं। तो अभी विचार किया क्या कहे, तो ये मन में आए कि ये जो देही का ठीक विभाग समझ में आ जाए, अनुभव में आ जाए कि मैं देही हूँ, देह नहीं हूँ, ऐसे समझ में आ जाए तो साधन सब शुभ हो जाएंगे। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, वनस्पति योग, सब शुभ हो जाएंगे। इस वास्ते इसको ठीक तरह से समझे। मैंने जो विचार समझा वो आपके सामने कहता हूँ। नारायण 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 नारायण। जैसे इन 20 श्लोकों में देह और देही का विभाग बताया, ऐसे ही इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। कुंती नंदन, इदंता से जो कहा जाता है इसको क्षेत्र कहते हैं। और एतद्यो वेत्ति, जिस क्षेत्र को जो जानता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रम जानाति थी क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ है। ये जानने में आने वाला अलग है, जानने वाला अलग है। जैसे मैं ये वृक्ष को देखता हूँ तो वृक्ष को देखता हूँ तो वृक्ष अलग है, मैं देखने वाला अलग हूँ। ऐसे शरीर को जानने वाला शरीर से अलग है। एतद्यो वेत्ति तं प्रभु क्षेत्रज्ञ। और ये क्षेत्र का ज्ञान है, ये मेरे मत में ज्ञान है, ये असली विवेक है। ठीक, इसके बाद सब साधन चलेगा। तो इसमें भगवान ने एक विचित्र बात कही, क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि। क्षेत्रज्ञ भी तुम मेरे को समझो। इसका तात्पर्य हुआ कि क्षेत्रज्ञ रूप से मैं ही हूँ। सर्व क्षेत्र, संपूर्ण जितने क्षेत्र है, वे जितनी जोड़ियां हैं, वह राक्षस, असुर, भूत, प्रेत, पिशाच, देवता, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब नारकी, स्वर्ग के जितने जीव है, जीव, उनमें क्षेत्रज्ञ मेरा स्वरूप है। इसका अर्थ हुआ क्षेत्रज्ञ की मेरे साथ एकता है। और इदं शरीरं कौन्तेय, ये इदं शरीर है, इसकी अनंत ब्रह्मांडों में जितनी सृष्टि है वो सबकी सृष्टि इदंता से आ गई। शरीर की एकता सृष्टि के साथ और इसकी खुद की एकता मेरे साथ। शरीर के साथ अपने को मानते हैं, ये गलती करते हैं। एतद्यो वेत्ति, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, वो मेरे साथ एक है। और इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, जो इदंता से ये क्षेत्र है, तो मात्र क्षेत्र आ गया। जितना प्रकृति का कार्य मात्र
सब आ गया, संसार का जितना प्रगतिकारी सब विभिन्नता से है। तो गलती हमारी क्या होती है कि अपने को तो परमात्मा से अलग मानते हैं और इस शरीर को संसार के अलग मानते हैं। ये गलती हुई हमारी। इस शरीर को संसार से अलग मानते हैं और अपने को परमात्मा से अलग मानते हैं। वास्तव में तत्व क्या है कि शरीर की एकता संसार के साथ है और अपनी एकता परमात्मा के साथ है। ये यहाँ होना चाहिए, इसका विवेक ठीक। क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञानम यत ज्ञानम मतो यत, क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञानम तद ज्ञानम मम मतम। जो क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है, ये भगवान को ज्ञान मानते हैं। तो अपने को क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ये 5 भूत, इनसे रचा हुआ ये संसार है, इसी से रचा हुआ सब संसार है। तो एक बात आप ध्यान देकर सुने, साफ समझ में आ जाती है कि जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से ये शरीर बना है, जिस धातु से ये शरीर बना है उसी धातु से सब शरीर बने। तो शरीरों की एकता है, इस शरीर की इन शरीरों के साथ एकता है और आपकी परमात्मा के साथ एकता है। आप नित्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ये प्रकृति स्थान मन सहस्रान इंद्रिया, ये प्रकृति स्थान है और वो ममैवांश भगवान का अंश है, ये प्रकृति का अंश है। तो ये बात अनुभव में आनी चाहिए। सीखने से तो पंडिताई आ जाएगी, अनुभव नहीं होगा। अनुभव ऐसा करना चाहिए कि जैसे बिल्कुल मैं हूँ, ध्यान दो, मैं हूँ, वो मैं हूँ है, वो जो क्षेत्र का अंश है ना, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली प्रकृति अपरा प्रकृति है और जीव है परा प्रकृति। तो परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति के अहं को पकड़ा। मैं शरीर हूँ, तो मैं हूँ, तो मैं तो है अपरा प्रकृति, हूँ है परा प्रकृति। मैं हूँ ये 2 है। संसार इस मैं से शुरू होता है। ये मैंपन है, इसमें जो अहंता है ना, मैंपन, ये संसार का है। आप अगर तत्व ज्ञान चाहते हैं, परमात्मा की चाहते हैं, जीवन मुक्त होना चाहते हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि हूँ जो कहते हो ना, वो मैं से आप अपने को हटा लें। मैं से आप विमुख हो जाए। मानो मैं है वो तो प्रकाश्य है और स्वयं आप प्रकाशक हैं। मैं एक अभिमान है, आप तत्व है, सत्य है। हूँ है ये है के साथ में है और मैं है ये नहीं के साथ में है। ऐसा अनुभव करना चाहिए। अनुभव अभी अभी, इसके लिए भविष्य नहीं होता है। इसको अलग करने की आप में योग्यता है, आप इसके अधिकारी हो, अनधिकारी नहीं हो। इसमें अलग समझने की योग्यता आप में है, बल आप में है, योग्यता आप में है। केवल इधर सोचते नहीं हो, यही गलती है। आप अनधिकारी नहीं हो। जैसे शास्त्रों में कहे ज्ञान का अनधिकारी है, इस ज्ञान का अनधिकारी कोई नहीं है। अनधिकारी क्या है? आपके इसकी लगन नहीं है, इसकी परवाह नहीं है, ये अनधिकार है। तो अभी ऐसा अनुभव करना चाहिए कि जो परिवर्तनशील है ये संसार है, शरीर है।
और मैं वही हूँ जो अपरिवर्तनशील बचपन में था, वही मैं हूँ। शरीर वो नहीं है बचपन वाला, तो शरीर मैं नहीं हूँ ऐसा केवल सीखने से नहीं होगा। बिल्कुल जैसे थंबा दिख है ऐसे अपने आप को अनुभव होना चाहिए, ऐसा शरीर ऐसा है और मैं इसको जानने वाला हूँ। तो जानने वाला कब हूँ कि जब शरीर की तरफ दृष्टि करता हूँ तब शरीर को जानने वाला हूँ, और शरीर से अहम से जब विमुख हूँ तो परमात्मा के साथ एक हूँ। बहुत सरल सीधी खास बात है। शरीर की तरफ दृष्टि डालते हो ना तो शरीर को जानने वाले हो। आपका नाम होगा शरीर को जानने वाला, क्षेत्र की इधर दृष्टि होने से, और इधर दृष्टि न करके और इधर दृष्टि करे तो हूँ, आपका जो हूँ पड़ा है वो अहम से छोड़ने पर हूँ नहीं होगा, है ही होगा। और है परमात्मा का रूप है, सब जगह परिपूर्ण जो सत्ता है उस सत्ता का नाम परमात्मा है। सबके बाहर भीतर ऊपर नीचे परिपूर्ण मया तत्मिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्ति ना, निराकार रूप से मैंने सब संसार को व्याप्त कर रखा है। मानो भगवान सब संसार में निराकार रूप से परिपूर्ण है रूप से परमात्मा है सब जगह, नहीं रूप से संसार है। तो है रूप से है, आप अहम अहम ये जो मैं हूँ इस मैं को छोड़े तो आप हूँ नहीं है, आप है। तो आप हूँ को है के साथ अभिन्न कर रहे और अभिन्नता का अभी अनुभव कर रहे। ये नहीं कि फिर करेंगे अभ्यास करेंगे, ये अभ्यास नहीं होता, ये अभ्यास से कभी नहीं होगा। बहुत भाई बहनों को जची हुए कि अभ्यास से ज्ञान होता है, अभ्यास से ज्ञान होता ही नहीं, पक्की बात है। तो ज्ञान किससे होता है? ज्ञान विवेक से होता है, और वो विवेक है सबको आपको प्राप्त है, वो अप्राप्त नहीं है, विवेक प्राप्त है, विवेक से होता है, अभ्यास से नहीं। ये समय पर होगा ऐसा नहीं है, अब भी होना चाहिए, अभी विवेक है आप में, सब में मौजूद है। विवेक पहले है, पीछे सृष्टि है। प्रकृति पुरुषम चाहिए विद्यनादि उभव अपनी, दोनों को तुम अनादि समझो, तो दोनों अनादि से दोनों का विवेक अनादि है। तो आप पुरुष है, शरीर ये प्रकृति है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी, मन षष्ठ इंद्रिया ये प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति का विभाग है। आप पुरुष है, चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल, आप में मल नहीं है। आपको अंतःकरण मेला है तो अंतःकरण मेला हो, चाहे कर्ण मेला हो, चाहे कर्ता मेला हो, आप कर्ण नहीं हो, आप कर्ता नहीं हो। प्रकृति कर्माणी, जितने किए जाते हैं कर्म प्रकृति से होते हैं। प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानि सर्वशः, तो वो यह एवं ऐसा जो जानता है अकर्तारम, वो अकर्तापन को जानता है। अकर्तारम नान्य गुणे व्यकर्तारम, आप क्या है खूब ध्यान से आप सुने। आप है, ये संसार नहीं है। आप क्या है? ना भावो विद्यते सतर, जिस सत का अभाव नहीं होता वो सत है, आप सत्ता। और ये क्या है? नासतो विधि असत भाव विधि, असत की सत्ता नहीं है, ये असत है। आप सत्ता है, सतनाव है। आप क्षेत्र की तरफ दृष्टि करने से मैं हूँ होता है, और इस दृष्टि नहीं करने से हूँ नहीं होगा, है होगा। जो अपने को हूँ न माने, है माने, इस मैं से विमुख हो जाए। आप मैं को आप न पकड़े, मैं से विमुख हो जाए, मैं की तरफ पीठ कर दे, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं।
है मैं नहीं है। अभी निहाल हो जाए, अभी 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 इसी क्षण। देरी का काम नहीं है इसमें। अंतःकरण अशुद्ध है, मेला है, बिल्कुल गलती की बात है। अब क्षमा करना भाई, अंतःकरण इसमें काम नहीं करता है। अंतःकरण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होगी। तत्व क्रिया से अतीत है। अंतःकरण वहां नहीं पहुंचता, कर्तापन भी नहीं पहुंचता। कर्ण कैसे पहुंचेगा? सब कारकों में स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र होता है। दूसरे कर्म सभी पांचों दूसरे कारक है, वे सब स्वतंत्र है। कर्ता सब में स्वतंत्र है। वो कर्ता भी स्वरूप में नहीं है, प्रकृति में है कर्तापन। प्रकृति केवल कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं होती है। तो क्रियाएं करते हुए नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, तत्ववित्त को चाहिए, जो तत्व को जानता है उसको चाहिए। इंद्रियाणि इंद्रियास्तु वर्तन्ते, इंद्रियां करता है, इंद्रियों के अर्थों में बरत रही है। ये इंद्रिया आप हमने कर रही है। करती कर्तापन को प्रकाश करने वाले आप हो। कौन है प्रकाशक? कौन है? जो सब सृष्टि का आधार है, सब सृष्टि का प्रकाशक है, सब सृष्टि का अधिष्ठान है, सब सृष्टि मात्र की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है। सब सृष्टि परिवर्तित होती है, उसका परिवर्तन नहीं होता। वो ज्ञाता है, सबका सृष्टा है, दृष्टा है और अधिष्ठान है, आधार है, आश्रय है। उनके साथ आप एक हो। ममई वारिश है, उसका अंश आप हो। तो आप केवल उनके साथ है, ये सृष्टि के साथ आप नहीं है। तो दैव किंचित करो में कुछ करता, आप में कर्तापन है ही नहीं, हुआ नहीं, आप में होगा नहीं, आप में कर्तापन हो सकता नहीं, कर्तापन भी आप में नहीं हो सकता। तो अंतःकरण शुद्ध और अशुद्ध, अब क्या मतलब हुआ? करण है वो तो क्रिया की सिद्धि में कारण होता है। साधक तमम करणम, ये सूत्र पढ़ लीजिएगा। जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक होता है उसको कर्ण कहते हैं। अरे क्रिया से तत्व अतीत है। तो वह कर्ण कैसे पहुंचा? कर्तापन भी नहीं है वहां, केवल प्रकाशक है। प्रकाशक कब है? जब प्रकाश की सत्ता को आप ग्रहण करते हो तब। और प्रकाश की सत्ता ग्रहण नहीं तो प्रकाशक नहीं है, प्रकाशक स्वरूप है। सूर्य प्रकाशक है संसार की दृष्टि से। सूर्य में प्रकाशकत्व है क्या कि मैं सृष्टि को प्रकाश कर दूं, सब सृष्टि को प्रकाश कर दूं, ये अभिमान है क्या सूर्य में? सूर्य से सृष्टि प्रकाशित होती है। ऐसे आपसे इंद्रियां, अंतःकरण, शरीर प्रकाशित होते हैं। आप प्रकाशक नहीं है, इनकी दृष्टि से आप प्रकाशक है, नहीं तो आप तो प्रकाशक स्वरूप है। इस वास्ते आप आधार हैं, आश्रय है, अधिष्ठान है, प्रकाशक है। मात्र दुनिया का प्रकाशक है, आधार है, अधिष्ठान है, उसके साथ ही आपकी एकता है। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, सर्व क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है, तो मेरे को सब मैं हूँ वो, तो दूसरी जगह मैं हूँ ही, मन क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूँ। वो क्षेत्र के साथ एक होकर के कर्ता भोक्ता बनता है। इस वास्ते आप क्षेत्रज्ञ क्षेत्र की तरफ दृष्टि, क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र की तरफ दृष्टि न करे तो क्षेत्रज्ञ नहीं, केवल प्रकाश रूप है, केवल प्रकाश रूप, अधिष्ठान रूप, आधार रूप, सत्य, चेतन, आनंद रूप, वो सत्य आप है। अब उसमें अभी आप अभी इसमें नहीं है कि अभी सुनते हैं फिर मनन करने के निर्जल, झूठी बात है।
कृपा कर रही थी, मेरी बात मानो कि अभी अभी अनुभव करो। अभी इसमें मनन करना नहीं है, इसमें निधिध्यासन नहीं है, इसमें अभ्यास नहीं है, ये तत्काल है। कैसा ही अंतःकरण हो, कैसे ही आप हो, आप में केवल ये चीज चाहिए कि मैं इसको जानूं, केवल जानने की इच्छा, इतना मात्र अधिकारी है कि क्या है मैं ठीक तरह से जानूं। अभी जान लेंगे, क्योंकि ये तो प्रकाश्य है, आप प्रकाशक है, आधार है, आश्रय है, अधिष्ठान है, उसके साथ आपकी स्वतः एकता है स्वतः। तो ये जड़ विभाग है, वो चेतन विभाग है, और विभाग करने वाला है विवेक। वो आप में विवेक मौजूद है, वो विवेक लाना नहीं है कहीं से भी। विवेक अनादि है और सबको प्राप्त है, उसको काम में लेना है केवल। अपन काम में वो लेंगे जिसकी ऐसी लगन लगी है कि मेरा स्वरूप क्या है, केवल इतनी बात। तो आपका स्वरूप केवल प्रकाशक है, सूर्य प्रकाशक है, हम प्रकाश की दृष्टि से, सूर्य खुद प्रकाशक थोड़ा ही है। सूर्य में प्रकाशक पड़ने का अभिमान नहीं है कि मैं प्रकाश कर दूं, ये नहीं है। प्रकाश होता है, अस्वार्थ हम दृष्टि से कहते प्रकाशक। ऐसे आप प्रकाशक हो जब प्रकाश की सत्ता लेते हो, और प्रकाश की सत्ता की तरफ ध्यान नहीं देते तो प्रकाश स्वरूप हो केवल। ये खास चीज है। आप है जो है, नहीं वो किंचित करो में कुछ भी करता पड़ा आप में होता ही नहीं, है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। प्रकृतेव च कर्माणि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्। गुणों के से अन्य करता है ही नहीं। सत्ता में कर्तव्य कैसे होगा? और जब सब जगह जो परमात्मा की सत्ता व्यापक है, क्या वो कार्य करते हैं कुछ? मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, निराकार मूर्ति से सब जगत व्याप्त है, तो सत्ता कुछ करती है क्या? उसमें करती तो नहीं है, वो तो प्रकाश है। जैसे ये प्रकाश है, अभी जिस प्रकाश में सब शरीर दिखते हैं, वो प्रकाश शरीरों के साथ संबंध रखता है क्या? किसी के साथ संबंध नहीं है, और सबके साथ संबंध है, पर निर्लिप्तता किसी के साथ नहीं है। निर्लेप रूप से प्रकाश दिख रहा, सब प्रकाशित होते हैं, पर प्रकाश का लेप नहीं है। आप आवे, आप जावे, बैठे न बैठे, कुछ भी करे, प्रकाश में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आप सत्ता रूप से है, आप में कुछ फर्क नहीं पड़ता। केवल इंद्रिया अंतःकरण इसको सबको, शरीर को, प्राणों को प्रकाशित कर देते। एकदम ऐसी बात है। अब भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूं, परंतु कृपा कर हर एक न बोले। 14 भुवन सब संसार अनंत सृष्टियां वो इदम 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 के साथ में है, और क्षेत्र के साथ में क्षेत्र के प्रकाशक है। इसमें कोई संदेह हो, समझते हो वो बोलो, तो हर एक नहीं बोले। तो कोई समय इसमें स्थिर हो जाए। अपने आप को क्षेत्रज्ञ न माने, क्षेत्रज्ञ न माने अपने आप को। क्या माने? कि जो मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति परमात्मा है, और उनके साथ हूं। क्षेत्रज्ञ नहीं माने। मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, निराकार रूप से, अव्यक्त रूप से मैं सब में व्याप्त हूँ। तो सब में व्याप्त है, आप उसी के स्वरूप हैं। ये आपके समझ में न आवे,
शंका हो तो वो शंका करो। इसका अर्थ हुआ क्षेत्र की तू मेरे को समझ, तू क्षेत्र में क्षेत्र के साथ मत और मेरे साथ हो जा, ये अर्थ होता है। क्षेत्र के साथ मत समझ, मेरे साथ हो जा, ये अर्थ होता है। यानी वो परम प्रकाशक परमात्मा है। जो परम प्रकाशक है वो जीव को लिए साथ में, विषय कारण सुर जीव समेता, सकल एक तय एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक बनो, जीव का भी प्रकाशक। जीव तो जब विषयों से संबंध है तब जीव नाम है उसका भी प्रकाशक है। क्योंकि ये विषयों को विषय कर्ण, और कर्ण को विषय कारण सु देवता, और देवताओं को जीव, जीव ये प्रकाशक इधर, और वो परम प्रकाशक क्या कि जीव का भी प्रकाशक मैं, ये परम प्रकाशक, जीव प्रकाशक हुआ, मैं परम प्रकाशक। तो मालूम परम प्रकाशक में प्रकाशकत्व धर्म नहीं है। प्रकाश होने वालों को प्रकाश करने वाला प्रकाशक होता है, तो प्रकाशकपना नहीं है, प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्रकाश प्रकाश ही, जैसे ये प्रकाशक है, किसी के साथ लेप से इनके साथ लिप्तता है क्या? ऐसी लिप्तता नहीं है, इस तरह से निर्लेप। तो निर्लेप क्या, जो परमात्मा सब जगह निर्लेप है, सब जगह होते हुए क्या लिप्तता होती है परमात्मा में? वो माम विद्धि का तात्पर्य ऐसी तू निर्लेप है। माम विद्धि मेरे को समझ दो, जैसे सब जगह मैं निर्लेप हूँ ऐसे तू भी निर्लेप है। तू मैं एक है, दो नहीं है। चुप रहे शांत। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर प्रकृति का है, तू परमात्मा का अंश है। तेरा शरीर कैसे है? तेरा संबंध परमात्मा के साथ है, परम प्रकाश के साथ, और शरीर का संबंध है ब्रह्मांड के साथ, संपूर्ण प्रकृति के कार्य के साथ। ठीक तरह से अभी इसी क्षण अभी अनुभव करें। अनुभव करने का तात्पर्य क्या हुआ? जो मैं दिखता नहीं आपको, मैं हूँ, मैं अहम अहम मैं ख्याल करो मेरी बात की तरफ। जो आप देखते हो मैं हूँ, ये मैं ये है संसार की तरफ, और हूँ है की तरफ। इतनी बात है, केवल इतनी बात है। आप बताओ इसका और क्या है? दोनों की सत्ता नहीं है। ये शरीर असत है, इसकी सत्ता नहीं है, और वैसी असत्ता नहीं है। इसमें जो जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनकी शंका हो, संदेह हो, वो प्रश्न करो, सब खुलेगा विषय। कोई बोलेगा तो मैं खुलेगा, मैं बोलेंगे समझते नहीं है, इधर का अभ्यास नहीं है, इस तरह का उनके सुनने मनन करने का मौका नहीं पड़ा है, वे क्या समझेंगे? अभी मेरे से एमए की क्लास की बात पूछे तो मैं बता दूंगा, कैसे बता दूं? आपको इस विषय का ज्ञान है तो यहाँ आ जाओ, नहीं तो बैठ जाओ। बात ये कि ज्ञान है ठीक तो आ जाओ यहाँ, और नहीं हो तो वहीं बैठ जाओ। है जी? हाँ, हूँ अभिमान नहीं है, मैं अभिमान है। हाँ, तो मैं को मिलाने से अभिमान है, मैं के साथ नहीं मिला तो अभिमान नहीं है, सत्ता है।
है पना का अभिमान नहीं है पना जो सामान्य है उस है के साथ में हूँ है, हूँ ना मैं होने से है, मैं छोड़ने के बाद में है हूँ नहीं होगा। बिल्कुल अब है तो अभिमान रहित ही था, पहले से अभिमान सदा से अभिमान रहित था, अभिमान को पकड़ा छोड़ दिया खत्म हुआ। वो स्वयं अभिमान रहित ही था पहले से ही। सत्ता में अभिमान कहाँ है? सत्ता में अभिमान नहीं है। जो सत्ता है वो अभी अनुभव करो, बिल्कुल अभी अभी अनुभव करो एकदम। अभी इतनी बात है कि हूँ है वो है का अंश है और मैं है ये प्रकृति का अपरा प्रकृति का अंश है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेश अहंकार इतियमे भिन्ना प्रकृति सदा अपरा यम, ये अपरा इत संन्याम प्रकृति विद्यम, ये पराम मेरी परा प्रकृति जीव भूतम और जीव रूप ये इसने संग को धारण कर रखा है। ये अहम को धारण किया, सब जगत इसके सामने आ गया। तो इसने केवल धारण कर रखा है शरीर को, संसार को। ये एकदम धारिये जगत एत दियो नहीं भूतानी सर्वाणी, ऐसे इन दोनों परा अपरा प्रकृति से प्राण है। और अहम कृष्ण से जगत प्रभव, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। कृष्ण जगत हुआ जिसमें क्षेत्र क्षेत्र के सब जितना आ गया, कृष्ण से जगता अहम प्रभव प्रलय, मेरे से उत्पन्न होता है, मेरे में लीन हो जाते हैं। मैं ही सब का कारण, महाकारण मैं हूँ। तो मैं ही मैं, भगवान ही भगवान रहे। ना मैं रहा, ना तू रहा, ना यह रहा, ना वह रहा। मैं तू यह वह माया है, मैं और मोर तोर नहीं माया, मैं और मेरा और तू और तेरा ये माया है। इस माया का प्रकाशक है, माया के साथ संबंध है ही नहीं तेरा, तेरा संबंध है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। हाँ, आपके से तीन बातें समझ में आई। शरीर परमात्मा का अंश और परमात्मा, और परमात्मा के अंश से तो शरीर अलग है। परमात्मा के अंश से ही हम शरीर को समझते हैं। परमात्मा और परमात्मा के अंश में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, अभिन्न संबंध है, अभिन्न भाव का संबंध है। और शरीर का संसार के साथ अभिन्न भाव का संबंध है। क्या बोलो? जो शंका हो, संदेह हो, वो प्रकट करो। आपने कहा क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, शरीर क्षेत्र है और इसको समझने वाला क्षेत्रज्ञ है। हाँ। और क्षेत्रज्ञ श्री कृष्ण है, भगवान है। हाँ। तो हमारे में क्षेत्रज्ञ कौन है? हमारे में कौन है? हमारा कहाँ रहा? जब क्षेत्र की आप अलग कहा तो क्षेत्र के से सिवाय हम कौन हुआ? हम तो एक इकाई के रूप में, परमात्मा के अंश के रूप में, उसको क्षेत्र की कहते हैं। वही हमारा रूप क्षेत्र की है, तो साक्षात ईश्वर के अंश के रूप में, बिल्कुल अंश के रूप में। तो हम सब में अंतर क्यों है? अंतर आपने शरीर को अपना मान लिया ये है, और शरीर के सुख से सुखी, शरीर के दुख से दुखी, ये अंतर है। ये अंतर मामूली नहीं है, बड़ा भारी है। क्षेत्र से सुखी, क्षेत्र से दुखी। मोटर चलाए खड़ी रह जाए, हमारे क्या फर्क पड़ता है? क्या मोटर चलती है हमारा पसीना आता है? मोटर चलाए तो हमारा पसीना आता है क्या? अरे आपके पसीना आता है, आप शरीर बुखार चढ़ जाए, मैं बीमार हो गया, आपको बुखार, पसीना आपको आ गया, ये फर्क है। मोटर खूब चले तेजी से, आपके पसीना आता है? क्यों? परिश्रम हो रहा है ना, उसमें हो रहा है गुना गुणे से बर्तन थे, क्या हो रहा है? कितनी स्पष्ट बात है, कितनी साफ सरल बात है।
ठीक तरह समझो और कोई शंका है, संदेह हो पूछो। कोई संदेह आता हो, शंका होती हो, वो प्रश्न करो। यहाँ पधार जाओ। गयोर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम मतम ज्ञानम, मेरे मत में ये ज्ञान है। और यही अंत में कहा, क्षेत्र क्षेत्र गयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, क्षेत्र क्षेत्र गयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, भूत प्रकृति मोक्षम, भूत प्रकृति कार्य विषय मोक्ष, ये विदुर ये अंत के परम, वे परम को प्राप्त हो जाते हैं। जो ईश्वर का आयुष है वही क्षेत्रज्ञ है, वही यही बैठ गए। क्षेत्रज्ञ और जीव एक ही हुआ महाराज, क्षेत्रज्ञ और जीव एक ही हुआ। हाँ जी, एक ही हुआ। इस विषय को ठीक समझो, समझो फिर आप इस संदेह को प्रकट करो। एक जो 11 श्लोक से 30वें तक है, यही बात कही है। अशोचा न दोनों विभाग कर दिया। नत्वा हम जातु नाशं न त्वं नेमे धनाधिपा न तेवन भविष्याम सर्वे वयमतः परम देव अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मुह्यति। ये चेतन विभाग बता दिया। अब जब मात्रा स्पर्शास्तु जब विभाग बता दिया। शीतोष्ण सुख दुख उदार आगमा पाई नो अनित्यास्तान तितिक्षस्व, मानो इसमें तुम्हारे विकार नहीं होना चाहिए, मर जाए जीता रहे बीमार हो कुछ तुम्हारे सह लो, ऐसे सह लोगे तो मुक्ति हो जाएगी। अमृतत्व है कल्पते 4 श्लोकों में ठीक बता दी। यार इसी को नाशतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, नाशतो विद्यते भाव ये मात्रा स्पर्शार्थ वो हुआ। ना भाव विद्यते सतः ये दत्ते व आत्मा समय हुआ। 2 श्लोक कितनी स्पष्ट बात है। एकदम संदेह रहित बात है। इसको अभी हल करना। अभी मैं शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये अभी अनुभव करना है, अभी इसी क्षण। इसमें अभ्यास की जरूरत नहीं है, इसमें विवेक की जरूरत है। विवेक में कमी रहे तो पूछो अपने, विचार करें। शरीर मेरे लिए कैसे हो सकता है? शरीर तो क्षणभंगुर है, मैं हूँ ज्यों का त्यों ही हूँ। बचपन से मैं तो हूँ जो है, तो अब शरीर बदल गया तो शरीर मेरे काम कैसे आवेगा? शरीर बदलने वाला, मैं न बदलने वाला। शरीर प्रकाश है, मैं प्रकाशक। शरीर अनित्य, मैं नित्य। शरीर हरदम कोई क्षण भी स्थिर नहीं रहता। मैं किसी क्षण भी नहीं बदलता। कभी ब्रह्मा जी अनंत मध्याय हो जाए, कई ब्रह्मा हो जाए, कई ब्रह्मा होकर कल्प बीत जाए, कई बार प्रलय महाप्रलय हो जाए, मैं तो वैसा महाप्रलय न व्यथन्ति च सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। और ये प्रत्यक्ष बदलता, वो मैं कैसे हो सकता हूँ? तो आपके कारण चलता नहीं है, आपके प्रकाश में चलता है। ये जितने बैठे हैं ये प्रकाश में दिखते हैं। प्रकाश न चलाता है न स्थिर करता है। ये शरीर के साथ आप हो जाते हो तो चलता है। जैसे मोटर है तो मोटर चलती है। 2 नंबर की बात बताता हूँ, पहले 1 नंबर ही कही है, अब 2 नंबर की बात बताता हूँ। मोटर चलती है तो मोटर चलती है ड्राइवर से, ड्राइवर चलाता है। मोटर से कोई आदमी मर जाए तो मोटर को फांसी नहीं होती, फांसी ड्राइवर को होती है। और ड्राइवर ने उसको छुआ ही नहीं,
मोटर के चक्कों से पिस गया आदमी, ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, पर दंड मोटर को छुएगी नहीं, वो दंड छुएगा ड्राइवर को। ऐसे आप शरीर के अभिमानी हो, मेरा शरीर मैं शरीर हूँ, अब इससे जो पाप होगा उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। शरीर तो रह जाएगा, यही मर जाएगा, जल जाएगा, इस शरीर को कुछ नहीं, आप जहाँ जाओगे वहां डरना पड़ेगा। कहते मैं तो शरीर को छुआ ही नहीं, आप तो प्रकाशक थे, आप संचालन करते थे, तो डरना आपको पड़ेगा, तो शरीर को नहीं। यार शरीर द्वारा ही मारता है दूसरे को, मोटर के द्वारा ही मरा आदमी, पर उन संचालन आप करते हो तो दंड किसको होगा? कि ड्राइवर को। अच्छा अब ध्यान देना, ड्राइवर को दंड होगा, पर ड्राइवर के पास एक ड्राइवर दूसरा बैठा है, जो चला रहा था वो भी ड्राइवर, एक पास बैठा वो ड्राइवर, तो पास में ड्राइवर बैठा था उसको दंड होगा? क्यों? वही ड्राइवर है, उसने चला नहीं था। जो मैं पड़ा करता अभिमान बनता है उसे दंड पड़ेगा। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते, अब मन्यते तो बोलो भोगो। वो चलाता नहीं है, ड्राइवर है। ऐसे परमात्मा अंतर्यामी हृदय में विराजमान है, परंतु वो दंड का भागी नहीं होता। दंड का भागी आप होते हो, क्योंकि आप संचालक आप हो, सुख दुख आप भोगते हो। क्षेत्र के चाप इमाम में इमाम भगवान भी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संतिष्ठति, प्राणी मात्र के हृदय में भगवान विराजमान है। और आप भी हो, या आप को जन्म मरते हो, भगवान जन्म तो मरते नहीं, सब क्षेत्रों में विराजमान, तो क्षेत्रों में सब पाप पुण्य होते हैं, क्या भगवान भोगते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संतिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि निरंतर बुढ़ारी माया, वे विराजमान है। अब वो विराजमान, वो कहते रहे मैं नहीं करता, तू करता क्यों बनता है? तू तो मेरी जाति का है, तू शरीर की जाति का नहीं है मेरी जाति का, मिल गया संसार के साथ, तब तू भोगता है। मेरे साथ हो जाए बस, आप हो नहीं। क्षेत्र की मांग वृद्धि सर्व क्षेत्र स्वार्थ, सीधी सर्व। इसको अब आपने समझ लिया है, ठीक बात समझ में आ गई है ना? अब एक बात और कहता हूं मैं, जैसे ये बहना समझती है कि मैं स्त्री हूँ, आप भाई लोग समझे पुरुष हूँ, ब्राह्मण समझता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, वैश्य समझता है मैं ब्राह्मण वैश्य हूँ, ये समझते हो ना? ये तो आता है इंसान में। ऐसे मैं केवल सच्चिदानंद हूँ, अभिमान नहीं करना है, उसमें पक्का रहना है कि मेरा स्वरूप तो परमात्मा के साथ जो सामान्य सब जगह है वो ही मेरा स्वरूप है। ऐसे आप चुप हो जाओ, बैठ जाओ, वो अभ्यास नहीं है, पर अभ्यास मानो तो अभ्यास कर लो। आपका भाव होगा हम तो अभ्यास करें, तो अभ्यास कर लो। अभ्यास नहीं है, विवेक का आदर करना है। अभ्यास दूसरा है, विवेक का आदर दूसरी चीज है। अभ्यास तो बार बार वृत्ति लगाना, उसका अभ्यास है। ऐसे वृत्ति नहीं है, अतः विवेक को महत्व देना है, विवेक को आदर देना है। केवल अभ्यास नहीं है। मैं अगर अभ्यास आप मानो तो अभ्यास कर लो, मेरा निषेध नहीं है। जिस किसी तरह से है इसमें दृढ़ता से रहो कि मेरा तो एकता परमात्मा के साथ है, परमात्मा ही है। मैं शरीर के साथ हो ही नहीं सकता, मैं अहम के साथ हो ही नहीं सकता। अहम अपरा प्रकृति, मैं परा प्रकृति। भगवान के साथ साक्षात संबंध, परा प्रकृति का परंपरा से संबंध, मैं परमात्मा साक्षात स्वरूप। तो परमात्मा की जाति हमारी जाति एक है, परमात्मा हम एक है। शरीर और संसार एक है। शरीर से संसार अलग मानते हो गलती होती है, अपने को परमात्मा से अलग मानते हो गलती होती है। स्मृति खुद में आएगी,
मैं जो शरीर के साथ मानता था अपने को, वो मैं शरीर के साथ नहीं हूँ, परमात्मा के साथ हूँ, ये स्मृति खुद में उदय होगी, बुद्धि में नहीं होगी। स्वामी जी, स्वप्न और जागृति में से ये कैसे होगा? मैं स्वप्न और जागृति में ये कैसे है होगा? स्वप्न अवस्था और जागृति अवस्था के बीच में ये है कैसे होगा? स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था के बीच में है कैसे होगा? है तो सब में रहता है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, सुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, वो तो है जो तो रहता है, एक रूप रहता है। जागृत में जिस रूप में उसी स्वप्न में है, उसी रूप से स्वप्न सुषुप्ति में है, उसी में मूर्छा में है, वही समाधि में है, उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ज्ञान होता है ना, होने वाला ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान है, होने वाला ज्ञान नहीं। होने वाला ज्ञान अहम में होता है, इंद्रिया से होता है, अंतःकरण से होता है। जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तो दूसरी अवस्था में जाने के बाद उनका ज्ञान है, उसके पहली अवस्था का दूसरी अवस्था में हुआ ना। जैसे स्वप्न से जागृत में गए तो जागृत में स्मृति आती है, जागृत अवस्था में स्मरण हुआ, याद आया कि मेरे को ऐसी नींद थी जो कुछ भी पता नहीं था। भूतकाल की स्मृति होती है, भूतकाल की स्मृति है, तीन अवस्था में तो है। परंतु सुषुप्ति में मैं हूँ, ये मैं नहीं था, मैं लीन हो गया। इस वास्ते सुषुप्ति में अनुभव करने वाला नहीं रहा, केवल अनुभव का अनुभविता नहीं रहा। ये अनुभव हुआ कि मैं प्रकाशक हूँ, मैं अपनी सब इंद्रियां मैं प्रकाशित कर रहा हूँ, ये अनुभव हो गया। अच्छा, फिर क्रिया की जरूरत है नहीं, क्रिया की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, पर क्रिया करना इसलिए मेरी समझ में आता है कि भाई मेरा संसार में तो मन में जाए, तो संसार में मन दौड़ता है। अगर कोई क्रिया कर रहे हैं, क्रिया मन लगा हुआ है, भगवान का भजन कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो संसार से अलग करने के लिए क्रिया की अलग करो। अब मैं भजन करता हूँ, देखो भजन करता हूँ, इसे दो भाव होंगे। भजन करता हूँ भगवान का और काम करता हूँ संसार का, तो संसार का काम तो संसार में लीन होगा, और मैं भजन करता हूँ भगवान में लीन होगा, संसार से तो उठ जाएगा। ये बात संसार को अलग करने के लिए अलग करना पड़ेगा। संसार साथ में तो जन्मना मरना होगा। इसमें बड़ी सुगम बात बताऊं, बड़ी बढ़िया श्रेष्ठ बात। मैं ये संसार रूपी परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ और इसे कुछ नहीं चाहता, कभी ना मान, ना आदर, ना सत्कार, ना वस्तु, इसे कुछ भी केश मात्र जितने भी कोई स्वार्थ नहीं, केवल ये भगवान है और मैं सेवा कर रहा हूँ। काम बढ़ जाएगा, सुगमता से काम बढ़ जाएगा, बहुत सरलता से। ये जो मैंने कहा ये चीज हो जाएगी, इतनी सीधी है, सरल है। पर हर समय हर एक काम मैं सेवा कर रहा हूँ, खा रहा हूँ वो भी संसार की सेवा, पी रहा हूँ वो भी संसार की सेवा, और जा रहा हूँ वो भी संसार की सेवा, आ रहा हूँ वो भी संसार की सेवा, टट्टी पेशाब कर रहा हूँ वो भी संसार की सेवा, स्नान कर रहा हूँ, कपड़ा धो रही वो संसार की सेवा, संसार की सेवा ही कर रहा हूँ। संसार में भी भगवान, संसार नहीं भगवान। संसार की सेवा तो कर्म योग हो जाएगा, भगवान में भक्ति योग हो जाएगा। भगवान की सेवा कर रहा हूँ, संसार में भी भगवान की सेवा कर रहा हूँ। आप इस बात में सावधान रहो, इसी पूरी तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। केवल इतनी सावधानी, हर एक काम में भगवान कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। शरीर का पालने वो शरीर की सेवा कर रहा हूँ, हमें शरीर का मतलब नहीं, शरीर जीवे न जीवे कोई परवाह नहीं, हम तो शरीर की सेवा करती है, संसार की सेवा करती है। कोई आदर करे, कोई निरादर करे, असर पड़ जाए पहले तो असर को पकड़ो मत। ये आप तो बड़ी सेवा करने वाले, असर पड़ जाए कि राम राम असर पड़ गया, ये असर पड़ गया, हे नाथ हे तात, मेरे तो असर पड़ गया, उसे दूर जाओ। असर नहीं पड़ना चाहिए, पड़ जाए तो डरो मत, असर पड़ जाए तो डरो मत। भगवान से कह दो कि मेरा देखो असर पड़ गया, मैं तो आपकी सेवा, आपकी वस्तु से आपकी सेवा कर रहा था। जो क्या है, ये परमात्मा है सभी, तो ये भी परमात्मा ही है। मन बुद्धि इंद्रिया शरीर परमात्मा ही है। तो गंगा जल से गंगा जी की सेवा करे,
इस तरह से गंगाधर से गंगा जी की सेवा कर रहा हूँ, इस शरीर रूप से संसार की सेवा कर रहा हूँ, ये भगवान है उनकी सेवा कर रहा हूँ। ये गहरी गहरी बात सब पूर्ण हो जाएगी। इन्हें चाहो तो फिर जाओगे, कुछ मत चाहो, केवल बस सेवा कर रहा हूँ संसार के द्वारा ही सेवा, संसार सेवा करने वाला ही संसार, सेवा होने वाला भी संसार, सेवा की सामग्री भी संसार, ये संसार सब भगवान। संसार मानो तो कर्मयोग हो जाएगा, भगवान मानो तो भक्ति योग हो जाएगा, यार करने वाले नहीं रहो तो ज्ञान योग हो जाएगा, या दो हो जाएंगे ऐसी, ये मर जाओ जो कर दो, ऐसे वही फल हो जाएगा जो अभी मैंने बताया, वही फल इसका हो जाएगा एकदम। और दूसरे शब्दों में तो बढ़िया होगा, इससे भी बढ़िया होगा और इससे कम नहीं होगा। अब बोलो, विवेक और ज्ञान का अंतर है? विवेक और ज्ञान में अंतर, ज्ञान कोई पड़ा अंतर है, अपने क्या अर्थ, अंतर अंतर रहता रहे नहीं रहता रहे, अपने उसे मतलब नहीं। अपने तो वो भाव गया तो जान दे सदा चिरंजी राम, बैठ बार ने परशुराम काट अपनो काम काटना, अपन एक वो दो सही हो, अब क्या मतलब उसे, अपने तो अपना काम करना है, अपना काम हो जाए। क्षेत्र और क्षेत्र के अलग हो जाने के बाद क्षेत्र का क्या होगा? वो विचार कुछ होगा पहले, फिर बाद देंगे, कोई कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत करो क्या होगा, अभी सोचो ही मत, मैं नहीं हूँ क्षेत्र, मैं नहीं हूँ, इतना ही जरूर है। इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, अपन क्या मतलब टट्टी फिर आया उसका क्या होगा, कि जानवर काम आई कि नहीं आई, सूखी है गीली है, अब मतलब टट्टी फिर गई बस। अब क्या क्या होगा, टट्टी फिर गया, शरीर की टट्टी फिर गया, अब शरीर का क्या होगा, और चिंता होती है। जब पेशाब करिए उसे क्या होगा क्या होगा, तुम तुम्हारा ठीक हुए, तुम निरोग हो गए, मैला निकल गया, तो मतलब आप निरोग हो गए। कम ज्यादा होती है नहीं, जब तक कम ज्यादा होती है असली स्मृति जागी नहीं है, उसका जागृत हो रहा है, यूं है, वैसे कम ज्यादा होते ही नहीं, ज्ञान कम ज्यादा होता ही नहीं, अभ्यास कम ज्यादा होता है, अभ्यास पहले अदृढ़ होता है फिर दृढ़ होता है, विवेक कम ज्यादा नहीं होता, स्पष्ट होता है, जो सुनो स्पष्ट होगा। आप सत्संग करते हो तो पहले सुनते उसकी अपेक्षा भी स्पष्ट सुनो, स्पष्ट होगा पहले की अपेक्षा, फिर सुनो फिर स्पष्ट होगा, तो स्पष्ट होगा, साफ साफ होगा, बिल्कुल निसंदेह हो जाएगा, ये होगा। एक प्रश्न है, विचार में आस्था को मिलाना क्या है? विचार में आस्था मिलाना क्या है? विचार में जो आस्था मिल जाते हैं क्या है वो? विचार में आस्था मिलाना क्या है? आस्था विचार में नहीं होती, विचार में आस्था में विचार नहीं मिलना था। आस्था भक्ति में होती है, विचार ज्ञान में होता है, दोनों अलग है। विचार द्वारा संबंध एक साथ टूटता है, तो विचार द्वारा मतलब मेरा प्रश्न ये है कि विचार में आस्था मिलाना क्या है, कैसे किसे कहते हैं विचार में आस्था? मतलब समझे, विचार में आस्था और आस्था में विचार मिलाना नहीं, कभी आस्था में विचार को नहीं मिलाना, विचार में आस्था को नहीं मिलाना। उदाहरण देके बताइए, उदाहरण देके जरा बताइए, विचार में आस्था मतलब ये कह रहे हैं। देखो अब उदाहरण बताऊं, उदाहरण, ये मेरी माँ है, अब विचार करो माँ क्यों है, विचार करो माँ क्यों है, कि माँ है इसने मेरे को गोद में खिलाया है, तो माँ क्यों है कि दूध पिलाया है, माँ क्यों है कि जन्म दिया है, तो याद है जन्म दिया, ये आस्था ही है, इसमें विचार मत मिलाओ। ये माँ है, ये माँ नहीं, क्यों, कारण क्या, इसके गहने कपड़े खराब है क्या, इसके गहने कपड़े बढ़िया है, ये माँ है, ये माँ क्यों नहीं, तर्क करो तो बैठेगी तरह की बात। तो आस्था होती है माँ है मेरी, बस इतनी बात है। क्यों है, क्या हुआ, वो नहीं है, मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, पूरी दुनिया माँ है मेरी,
आदरणीय माँ है, ये आस्था है। इसमें विचार नहीं चलता कि माँ क्यों है जी। विचार में आस्था ये हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ, ये आस्था करी। ब्रह्म, मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, ये विचार में आस्था करी। आस्था करके लटकता ही रहेगा। जैसे आस्था में विचार नहीं चलता, ऐसे विचार में आस्था नहीं चलती, आस्था में विचार नहीं चलता। मैं शरीर नहीं हूँ ये हम मानते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ ये मानते हैं, तो ये भी तो विचार में आस्था ही है। ये आस्था नहीं है, ये अनुभव है। तभी तो मैंने कहा तुम अनुभव करो, सीखना नहीं। ये अनुभव है। आस्था करना विचार नहीं है। आस्था इतनी, इसमें आस्था इतनी है कि ये ज्ञान का मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है, ये आस्था करो। ये आस्था, ये ज्ञान में आस्था है। जब भी क्षेत्र के विवेक हो रहा है, इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, ये आस्था है। ये आस्था है। आस्था बिना हम क्यों सुनेंगे, बात ही क्यों सुनेंगे? तो आस्था करनी पड़ेगी। आस्था में विचार, विचार में आस्था नहीं मिलानी पड़ेगी। दोनों सहायक है। आस्था में विचार, विचार में आस्था सहायक है, पर तुम मिलाओ मत, तो सहायक है। बिना आस्था की चर्चा सुनेंगे कैसे हम? इतनी आस्था ही करनी पड़ेगी कि एक ज्ञान का विषय चला है, ये मेरे काम की चीज है, ये आस्था है, विश्वास है। नहीं तो आप टिक ही नहीं सकते, भाग जाओ यहाँ से। आस्था के बल तो बैठे ही हो, तो ये आस्था तो काम की है। पर विश्वास माँ है, उसमें तर्क लगाओगे चलेगी नहीं, वहां तो मानना ही पड़ेगा। आप इतने बैठे हो, किसी को याद है माँ का, माँ से जन्म हुआ किसी भाई बहन को, तो माँ माने ही, सिवाय माने के कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, कोई तर्क करके उत्तर नहीं है। ऐसे ईश्वर है, जैसे माँ में संदेह नहीं है, ऐसे ईश्वर के होने में संदेह नहीं है। ईश्वर है, ये आस्था है। माँ में संदेह हो सकता है, पर माँ भगवान में संदेह नहीं हो सकता। परमात्मा है, मौजूद है, ये आस्था एकदम दृढ़ता से परमात्मा है। कैसे है वो, कैसे वैसे वो जाने, हमें पंचायत ही नहीं, हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। वो पंचायत ही अपने को नहीं करनी। भगवान क्यों नहीं करते, भगवान को पूछ कि वो क्यों नहीं करते मुझे। अब नहीं करेगा, मैंने पंचायत थोड़ी उसकी, क्या करे क्या नहीं करे, उनको पूछो।